तो बच्चों ये वीडियो क्लास +2 की है। अब हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं और उसका 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया है, कैपेसिटेंस। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो देखो, हमें पता है कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते अपने में से पास होने में, ठीक है। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कुछ सर्टेन कंडीशन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। इसमें कम्प्लीटली हम कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि क्या है कि अगर हम किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो होता है। तो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑन कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो, एक हमने कंडक्टर लिया ABCD और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे हम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन CD प्लेट के ऊपर जाएंगे और AB प्लेट के ऊपर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सारे इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा ना, AB से CD की डायरेक्शन में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अपोज करेगा किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। लेकिन ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कब तक होता रहेगा, AB से जाके CD पर कब तक जाते रहेंगे, जब तक कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता। और जब ये इक्वल हो जाएगा ना तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, वो जीरो हो जाएगा। तो अब देखो, जो बात मैंने बताई है वही लिख रखी है। सपोज ए कंडक्टर ABCD इज हेल्ड इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एप्सिलॉन नॉट। फ्री इलेक्ट्रॉन है इन कंडक्टर में और AB से CD की मूव कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ सम नेट नेगेटिव चार्ज अपीयर, कुछ नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा हमें CD पर और इक्वल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा हमें AB पर। दीज आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज, ये इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएंगे। द प्रोड्यूस ए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जिसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, EP, विच अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम AB टू CD। दिस फ्लो स्टॉप एज सोन एज बिकम EP इक्वल टू E नोट। कब स्टॉप होगा, जब EP इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है। एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। वो क्या हो जाएगा, इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, देर इज नो एक्सिस ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इन स्टैटिक सिचुएशन। जब स्टैटिक सिचुएशन होती है तो कोई चार्ज नहीं होता इनसाइड द कंडक्टर। द नेट चार्ज इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। ये बात याद रखना कि एक कंडक्टर होगा ना, उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होगा, सारा चार्ज सरफेस के ऊपर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज वेल नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो सरफेस की हमेशा नॉर्मल होती है। जितनी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो सरफेस के नॉर्मल होंगी। और देखो, जैसे कि नॉर्मल क्यों होती है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एंगल थीटा विद सरफेस। अगर थीटा एंगल बना रही है सरफेस के साथ, E को हम रिजोल्व कर देंगे। अगर नॉर्मल नहीं होगी, हमने मान लिया थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, रिजोल्व कर देंगे, E कोस थीटा हो जाएगा और E साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर सरफेस के हो जाएगा। द टेंजेंट कंपोनेंट प्रोवाइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, जो ये टेंजेंशियल है, ये तो चलो ऊपर है, लेकिन ये है, ये क्या करवाएगा, मोशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन स्टैटिक कंडीशन में तो मोशन जीरो होता है, फोर्स जीरो होती है, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स थीटा जीरो, Q इक्वल्स थीटा जीरो। ना चार्ज जीरो होता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कोस जीरो होता है। मतलब कि जो थीटा है वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, थीटा डिग्री नहीं हो सकता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी होता है ना, वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर का जो भी वॉल्यूम होता है उसके पूरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। सेम वैल्यू ऑफ सरफेस, इसके सरफेस पे भी यही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंटेंसिटी ऑफ ए सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है किसी भी सरफेस के ऊपर किसी भी कंडक्टर की, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस डेंसिटी ऑफ ए चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। सरफेस डेंसिटी होती है ना, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट की। इरेगुलरिटी ऑफ शेप के ऊपर डिपेंड करती है ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होगी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लीडिंग या फिर स्क्रीनिंग क्या होती है।
तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम करने के लिए और वहाँ पे कुछ एंटेने वगैरह लगाए जाते हैं, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट इज़ द फिनोमिना, ये वो फिनोमिना होता है ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन रीजन, किसी रीजन को, किसी क्षेत्र को बचाने के लिए, ऑफ स्पेस के फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। स्पेस के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से उसके इफेक्ट से बचाने के लिए जो जिस रीजन में प्रोटेक्ट किया जाता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, सो प्रोटेक्ट डाइलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कर देते हैं, जो ये डाइलेक्ट्रिक्स लगाते हैं ना, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देते हैं। वी इनक्लोज दैम इन ए होलो कंडक्टर, देन होलो कंडक्टर आर कॉल्ड फैराडे चार्ज। द थंडरस्टॉर्म occurs by lightning, it is a surface inside a bus या फिर car, then we be under the tree in a open ground, thus is because metallic body of a car and bus provide electrostatic shielding from the lighting। इसमें क्या कह रहा है, देखो जब हम चलते रहते हैं, जैसे कि कोई तूफान या लाइटिंग होती है, बिजली चमकती है, अगर वैसा हो जाता है तो हम जिस बस में हैं या फिर कार में हैं तो उसको बंद कर लेते हैं, और बंद कर लेंगे तो क्या होगा, वो किसका काम करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करेगी। कैसे, जब अगर हमने उसको कंप्लीट बंद कर लिया ना तो वो अंदर से क्या हो जाएगी, होलो हो जाएगी, और होलो कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, और जब जहाँ चार्ज नहीं होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है, देखो कैपेसिटेंस एबिलिटी होती है कंडक्टर की टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता हो, वो उसकी कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटी होती है। देखो अगर हमने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन, एक कंडक्टर को क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल राइज हो गया 1 वोल्ट, इट इज़ फाउंड दैट कि जितना हम चार्ज देंगे ना उसका पोटेंशियल उतना इंक्रीज होते जाएगा। तो क्यों, जितना हमने पोटेंशियल दिया, चार्ज दिया, उतना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने कांस्टेंट टर्म का यूज किया, जो है सी। तो सी क्या है, कैपेसिटेंस। सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस होती है, हर कंडक्टर की कैपेसिटेंस अलग अलग होती है, क्यू अपॉन वी। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड होती है। ठीक है। 1 फैराड किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट के, इक्वल टू 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर टू राइज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। 1 फैराड किसे कहेंगे, अगर किसी हम कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल कितना राइज हो जाए, 1 वोल्ट, तब हम उसको कहेंगे 1 फैराड। ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। अच्छा, न्यू टॉपिक, कैपेसिटेंस क्या होती है, एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है। हमने कंसिडर किया एक आइसोलेटेड स्पेयर जिसकी रेडियस आर है और सेंटर ओ है, क्यू चार्ज हमने दिया, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म ओवर द सरफेस, क्योंकि ये कंडक्टर है तो सारा चार्ज सरफेस के ऊपर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर विल बी सेम, जो ये इसकी प्रॉपर्टी में आई थी, सेम होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। देखो किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो वो कितनी आएगी, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, ये आ गया। और C की वैल्यू क्या है हमारी, Q अपॉन V। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, CV। इस फॉर्मूले में रख दो, C इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, C इज इक्वल टू चार्ज, और V की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q अपॉन R, ये वैल्यू रख दो। मतलब कि सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन रख दो, और जैसे रखोगे ना ये टर्म ऊपर चली जाएगी, क्या बचेगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, 4πε0 R। इसका मतलब 4πε0 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कंडक्टर की कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड हुई, उसके रेडियस के ऊपर। कंडक्टर की जो हम रेडियस ले रहे हैं ना उसके ऊपर डिपेंड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो मान लो हम ये माने कि अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। वी अज्यूम दैट अर्थ के अंदर हम कितना भी चार्ज दे सकते हैं, उसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता। अर्थ की स्पेरिकल कंडक्टर है हमने मान लिया, और उसकी रेडियस 600 किलोमीटर होती है। ठीक है। 4πε0 की वैल्यू रखेंगे और आर रेडियस की वैल्यू रखेंगे, तो सी कितना आएगा हमारे पास, 711 फैराड, और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर।
कैपेसिटर क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो ही इंपॉर्टेंट होता है, जो भी बैटरी वगैरह बनाई जाती है ना वो इसी से बनाई जाती हैं। तो देखो कैपेसिटर क्या होता है, वो डिवाइस होती है जो लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू ए स्मॉल स्पेस, लार्ज अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हम दे सकते हैं छोटी से स्पेस में, वो होती है कैपेसिटर। इट इज़ ए डिवाइस विच स्टोर, जो स्टोर कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू ए स्मॉल स्पेस, छोटे से स्पेस में जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है ना वो कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। और कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी होती है कि अपने अंदर वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस पता होना चाहिए। कैपेसिटर होता है कोई डिवाइस जो अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकता है, और कैपेसिटेंस होती है उसकी एबिलिटी कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। प्रिंसिपल देखो, इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, हमने एक चार्ज लिया, कंडक्टर लिया AB, उसको हमने चार्ज दिया, ठीक है। हम उसको चार्ज देते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज देते जा रहे हैं, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम इसको और चार्ज देंगे तो लीकेज हो जाएगा। इस कैसे होता है लीकेज, जैसे कि हमने एक बैकेट में पानी भर रहे हैं, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है कि हम उसके अंदर कितना लीटर पानी भर सकते हैं, और हम उसके अंदर और ज़्यादा पानी भरते जाएंगे तो क्या होगा, वो पानी बाहर आ जाएगा, लीकेज होने लग जाएगा ना। इस तरीके से इस चार्ज का होता है, हम चार्ज देते रहते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और एक सर्टेन कंडीशन ऐसी आती है कि पोटेंशियल और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता और वो चार्ज लीकेज होने लग जाता है। फिर हमने क्या किया, एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, इसका प्रिंसिपल बता रही हूँ मैं आपको। एक कंडक्टर लेके आए AB, उसको इसके पास रखा, तो ड्यू टू इंडक्शन से क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट के पास एक अनचार्ज बॉडी लेके आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। आप देखो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, ये ज़्यादा पास है किसके, इस AB के, और ये पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा दूर है, तो ओवरऑल कुछ इफेक्ट कम कर देगा, पोटेंशियल डिक्रीज कर देगा किसका, AB का। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो हम इसके अंदर और चार्ज दे देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में अगर हम ये करें कि इस पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थ कर दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज ही बचेगा ना, तो इसके पोटेंशियल और कम हो गया। जैसे इसका पोटेंशियल और कम हो गया, हमने उसको और चार्ज दे दिया तो इसके अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर हो गया ना। इसी तरीके से हम एक और प्लेट लगा सकते हैं और एक और प्लेट लगा सकते हैं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। तो देखो इसका प्रिंसिपल मैं आपको बताती हूँ। लेट अस कंसिडर इंसुलेटेड मेटल प्लेट, लेट ए सम पॉजिटिव चार्ज बी गिवन टू द प्लेट टिल द पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम, नो फर्दर चार्ज कैन बी गिवन टू द प्लेट A, it would leak out, ठीक है। Now being another insulated metal plate B near the plate A, due to induction negative charge appear on near face of and equal positive charge appear on further face of plate B. The induced negative charge tend to decrease potential of plate A and induced positive charge tend to increase potential of plate B A. But the negative charge on the near face, it is more effective. Thus the overall potential of plate A decrease. Some charge give to the plate A to raise the potential some maximum value। हो गया, वही बात बता रही हूँ कि इसके नियर लेके आए, इंडक्शन हुआ, नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, दोनों की वजह से कुछ नेट पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, फिर हमने और चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। नाउ कनेक्ट प्लेट B विद अर्थ, द पॉजिटिव चार्ज बिगिन फ्री एंड फ्लो द अर्थ ड्यू टू ओनली नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट B। जब हमने उसका अर्थ कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, नेगेटिव चार्ज बचा। द पोटेंशियल ऑफ प्लेट A रिड्यूस ग्रेजुअली, और उसका पोटेंशियल A प्लेट का और कम हो गया, और फिर क्या हुआ, हमने उसको और चार्ज दे दिया। प्लेट A राइज इट्स पोटेंशियल, हमने A का फिर पोटेंशियल राइज कर दिया मैक्सिमम अगेन। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये प्रिंसिपल करता है काम कैपेसिटर का कि एक प्लेट पे चार्ज दो, उसके नियर एक प्लेट लेके आओ, उस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसको अर्थ कर दो, ओवरऑल इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, हम उसको चार्ज देते रहेंगे। इसी तरीके से हम इसमें पैरेलल में काफ़ी प्लेट्स कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये क्या होता है। थैंक यू।